हाय दोस्तों, एरर रेक्टिफिकेशन के ऊपर कुछ और हम क्वेश्चन आंसर्स आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो हमें यहाँ पे 4 टाइप के एरर्स दिए गए हैं और इसका रेक्टिफिकेशन हमें करना है। पहला क्वेश्चन है क्रेडिट सेल्स टू सोहन फॉर 7000 वर रिकॉर्डेड एज 700। यानी आपने क्या किया, क्रेडिट मतलब होता है आपका उधार। आपने उधार में सेल्स की, कितने की दोस्तों, 7000 की, और वो आपने कैसे रिकॉर्ड कर दी, 700 रुपए की रिकॉर्डिंग कर दी। बल्कि सच्चाई क्या है कि आपने 7000 रुपए की सेल्स की है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इस फर्स्ट क्वेश्चन को हमने ले लिया है। तो उधार में आपने कितने का, 7000 का सेल्स किया है और आपने एंट्री की है 700 की। तो जब आप किसी को 7000 में सेल्स आप करते हैं तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो रिकॉर्ड किया वो बात की बात है, पर अगर आप किसी को ये देखिए इतना, सिर्फ पहले इतने की एंट्री करेंगे, क्रेडिट सेल्स टू सोहन। बाद में जो है हमारी मिस्टेक, ये हमारी मिस्टेक है, इसको बाद में हम रेक्टिफाई करेंगे। पर पहले हम सॉल्यूशन में ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ठीक है, क्रेडिट सेल्स टू सोहन, 7000 रुपए की सेल्स हुई है, उधार में हमने की है, किसको, सोहन को। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट होंगे। अगर दोस्तों क्रेडिट सेल्स के बदले ये कैश सेल्स होती, मतलब अगर हमने किसी को कैश में सामान बेचा होता, तो हम बोलते सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। क्योंकि हमें उसने कैश नहीं दिया बल्कि उसने उधार में वो गया है। तो जब भी कोई हमें कैश नहीं देता, उधार देता है, तो हम कैश ना लिख के जो उधार करता है, जिसने हमसे उधार लिया, उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट हो जाएगा दोस्तों सोहन का। और अगर वो कैश देके जाता तो उस टाइम पे सोहन नहीं लिखते, हम कैश लिखते। क्योंकि आप सोचिए आपकी दुकान में कोई पर्सन, आपको ग्राहक कैश देके गया, तो आप अपनी कैश पे एंट्री करोगे कि कैश आ गया। पर जो भी कोई ग्राहक कैश नहीं देता, तो आप कैश तो लिख नहीं सकते, वो उधार में है, तो आप क्या करते हैं, उसी का नाम लिख देते हैं। इस तरीके से एंट्री की जाती है। जो बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो यही बोलते हैं कैश आ गया तो कैश के नाम से अकाउंट बना दो, वहां एंट्री कर दो। लेकिन कैश नहीं हुआ, उधार में हुआ, तो जो उधार लेके गया उसका नाम लिख दो। क्योंकि उस वो उधार पे लेके गया, तो एक अकाउंट हो जाएगा सोहन अकाउंट। ठीक है। दूसरा क्रेडिट सेल्स, जब आप उधार में पैसे सामान बेचते हैं, तो दूसरा अकाउंट क्या होगा दोस्तों, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो दो हो गए, सेल्स और सोहन अकाउंट। अब हमें इसकी करेक्ट एंट्री करनी है। तो आपने सेल्स की, सेल्स कौन सा अकाउंट है, सेल्स आपकी क्या है दोस्तों, इनकम है, कमाई है। यहाँ पे रूल लगेगा आपका नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आप लोगों का साइंस बैकग्राउंड है और अगर आपको बेसिक गोल्डन रूल में डाउट होता है, दिक्कत होती है, तो आप मेरा 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का 3 वीडियो मैंने बनाया, वो आप देख सकते हो। मैंने बहुत सिंपल से लेकर डिफिकल्ट हर टाइप के, जनरल एंट्रीज कैसे होती, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होती, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के, तो आप यूट्यूब में सीधे सर्च कर सकते हैं, 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, 2 हैंड्स आप सर्च करना दोस्तों, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 वीडियोस है। एटलीस्ट एक वीडियो भी आप देख लेंगे पहले वाला, तो आपके बेसिक आसानी से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो यहाँ पे वही बोला है कि क्योंकि सेल्स हमारी क्या है, कमाई है, इनकम है। ये हमारी इनकम है, तो जब भी हमारी कमाई या खर्चा हो, तो हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है दोस्तों डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारा गोल्डन रूल बोलता है। तो हमें इसी रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी अगर आपको इनकम होगी तो उस अकाउंट को क्रेडिट करना। यस, सेल्स में हमें इनकम हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। अब देखिए सोहन अकाउंट क्या होगा। सोहन कौन है दोस्तों, सोहन एक पर्सन है। क्योंकि सोहन एक पर्सन है, तो इस पे कौन सा गोल्डन रूल लगेगा, वो लगेगा पर्सनल अकाउंट का। जो भी नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जो गॉड ने बनाया, सोहन को तो भगवान ने बनाया। आर्टिफिशियल पर्सन जो हमने बनाया, जैसे कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, वो सारा आर्टिफिशियल पर्सन होगा। चाहे नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल, दोनों ही केस में हम पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है दोस्तों डेबिट द रिसीवर, अगर आपसे कोई कुछ लेके जा रहा है, उसका अकाउंट डेबिट कर दो। क्रेडिट द गिवर, अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो। तो सोहन कौन है, रिसीवर है गिवर। आपने उसको उधार में सामान बेचा है, तो वो सामान लेके गया है आपसे, तो वो हो गया रिसीवर, रिसीवर ऑफ गुड्स, उसने आपसे सामान खरीदा है। ठीक है, उधार में खरीदा है, पर है तो वो रिसीवर। क्योंकि वो रिसीवर है, तो सोहन का अकाउंट क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री होगी करेक्ट वाली, सोहन अकाउंट डेबिट, कितने से, 7000 से, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितने से दोस्तों, 7000 से। ठीक है, क्रेडिट के लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ सीआर लिखती हूँ, पर आपकी बुक में 2 ऐसे लिखा होगा, TO2। ठीक है, वहां पे सीआर नहीं लिखा होगा, 2 का मतलब क्रेडिट ही होता है। चलिए, ये एंट्री करेक्ट करेक्ट वाली है। तो पहला काम क्या करना है आपको, करेक्ट एंट्री करना है। अब हुआ क्या, वर रिकॉर्डेड एज 700, तो जहां पे आपको 7000 लिखना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, 700, 7000 के बदले 700 लिख दिया। ठीक है, अमाउंट आपने गलत लिख दिया। तो अभी हमने रॉन्ग एंट्री क्या की, वो लिख लेते हैं। रॉन्ग में हमने किया सोहन अकाउंट डेबिट में हमने लिखा 700, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में भी हमने लिख दिया 700।
ये हमने एंट्री की है, ये हमने की है, ये सच्चाई है कि हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया 7000 को 700। तो आपने कितना कम रिकॉर्ड कर दिया? आपको लिखना चाहिए था 7000, लेकिन आपने लिख दिया 700। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसमें कुछ कटिंग कर सकते हैं? नहीं, ये आपने सच में लिखा है, ये रियलिटी आपकी, ठीक है, ये रियलिटी है, ये होना चाहिए था, ये ऐसा करना चाहिए था, पर आपने क्या किया? रिकॉर्डेड एज 700, आपने 700 रिकॉर्ड कर दिया। तो आपने अपनी, ये आपकी बुक की एंट्री है दोस्तों, आपने अपनी बुक में 700 रुपये लिख दिए, लेकिन आपने 7000 का सामान बेचा था, तो 7000 लिखना चाहिए था। तो क्या हम क्या कर सकते हैं? क्या इसमें हम कुछ पीछे से जीरो लगा दें, या इसको कट करके दोबारा 7000 लिख दें? क्या हमें करना चाहिए? दोस्तों देखिए, ना तो आप कटिंग कर सकते हैं, कटिंग आपको अलाउ नहीं है, और ना ही आप किसी के ऊपर एडिट कर सकते हैं, मतलब 7000 है, इसके पीछे जीरो लगा दिया, ये सब आपको अलाउ नहीं रहता है। तो अब हम क्या करें? कितना कम पड़ रहा है? 7000 था, 7000 में से 700 का तो हमने एंट्री कर दिया है, तो 7000 में से 700 माइनस कर लेते हैं। तो 7000 में से 700 गया, ये आएगा 6300। तो कितना कम पड़ रहा है? 6300। तो आप एक काम करो, नीचे एक एंट्री और कर दो, इसी के नीचे सोहन अकाउंट डेबिट, कितना कम पड़ रहा था? 6300, तो वो अलग से लिख दो। फिर सेल्स अकाउंट, कितना कम पड़ रहा था? वो भी 6300, वो लिख दो। बस ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन। सच्चाई कि आपको ये एंट्री करनी चाहिए थी, पर गलती से आपने 7000 ना लिख के 700 लिख दिया, तो यानी हमने 7000 को 700 लिख दिया, तो हमें कितना और लिखना चाहिए था? 7000 माइनस 700, हमें 6300 और लिखना चाहिए था, 6300 हमने कम लिख दिया। तो हम एक नई एंट्री बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो कम रह गया वो लिख देंगे। तो सोहन में हमने 6300 रुपये और जोड़ देने हैं, और आपके सेल्स में हमें आपका 6300 और जोड़ देना है। ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मान लीजिए मोहन है, कोई पर्सन है ए, वो आपकी दुकान से सामान लेके गया 1000 का, ठीक है, लेकिन आपने एक ही मान लीजिए कुछ एंट्री कर दी, मान लीजिए डेबिट या क्रेडिट, कुछ भी एंट्री हुई, और आपने 1000 का लिखना चाहिए था, आपने लिख दिया गलती से 100 रुपये। अब इसको रेक्टिफाई करना है, इसको ठीक करना है, तो आप कैसे ठीक करेंगे? सिंपल सी बात है कि 1000 के पीछे अगर कोई सोचेगा हम जीरो लगा दे, नहीं, ना तो आप कुछ ऐड कर सकते हो, ना ही कुछ कटिंग कर सकते हो, कुछ भी अलाउ नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका है, नीचे एक खाता खोलो, ए डेबिट, कितने कम पड़ गए? 100 तो हमने लिख दिए, 900 कम पड़ गए, 900। तो ए और डेबिट 900 और 100 कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। इस तरह से रेक्टिफिकेशन किया जाता है। यानी रेक्टिफिकेशन हम क्या करते हैं कि उसको नहीं छेड़ते, क्योंकि वो एंट्री आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, उसको आप बार बार ऐसे कटिंग नहीं कर सकते। आप एक नया खाता खोल लीजिए ए के नाम से, और जितना कम पड़ गया उसको वहां पे लिख दीजिए। बस वही हमने यहाँ पे किया है, जो कम पड़ जाएगा वो आपको नए खाते में लिख देना है। तो 6300 रुपये कम पड़ रहा था, तो हमने सोहन नाम का एक खाता नीचे से सोहन के नाम की एंट्री कर दी डायरी में, और उसकी एंट्री यहाँ पे कर दी है। तो बहुत सिंपल है। जैसे बी है, बी ने आपके दुकान से मान लीजिए 1000 का सामान खरीदा, और आपने 1000 को मान लीजिए लिख लिया 50 रुपये लिख दिया, तो आपने कितने कम लिख दिए? आपको 950 और लिखने चाहिए थे। तो यहाँ पे आप कटिंग मत कीजिए, बी के नाम का एक खाता और खोल दीजिए, और वहां पे 950 की एंट्री कर दीजिए, ठीक है। तो यही आपका रेक्टिफिकेशन होता है। कुछ भी आपको एडिट नहीं करना, एक नया खाता उसके नाम से खोल देना है, मतलब उसके नाम की एंट्री नीचे और कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सोहन अकाउंट डेबिट 6300, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 6300, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया आपका रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन में सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए वो लिखना है, फिर आपने क्या किया है वो लिखना है, फिर आपका क्या रेक्टिफिकेशन है वो करना है। तो जब आपने उधार में सामान बेचा सोहन को, क्योंकि आपने सामान बेचा तो ये आपकी इनकम है, इसीलिए इस खाते को हमने क्रेडिट किया, ठीक है। सोहन वाले अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट किया, सॉरी, सेल्स वाले अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, और साथ में आपने बेचा किसको? सोहन को। तो जब आपने उसको बेचा होगा, तो सोहन को मिला होगा ना, वो रिसीवर है, क्योंकि वो रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, इसीलिए हमने सोहन का अकाउंट डेबिट किया। लेकिन ये होना चाहिए था 7000 से, लेकिन हमने क्या एंट्री कर दी? हमने 700 लिख दिया। यानी सोहन और सेल्स की एंट्री आपने सही की है, नाम आपने सही लिखा अकाउंट का, सिर्फ अमाउंट गलत लिख दिया। तो 7000 को 700 लिख दिया, तो 7000 के बदले हम भी 700 लिखेंगे। कितना कम लिख दिया हमने? 7000 में से 700 की तो हमने एंट्री कर दी, तो 6300 रुपये हमने कम लिख दिया। तो नीचे सेम अकाउंट का सोहन और सेल्स का खाता खोल देंगे, जितना कम था वो लिख देंगे, तो 6300। तो इसके साथ आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। यही हमारा, ये लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्रेडिट परचेज फ्रॉम शाम ₹9000 वर रिकॉर्डेड एज 900, यानी 9000 का आपने सामान खरीदा शाम से, गलती से आपने 900 रुपये कर दिया। तो जब आप 9000 का सामान खरीद रहे, पहले इसकी एंट्री करेंगे, जो सही होनी चाहिए उसकी एंट्री करेंगे, फिर बाद में अपनी गलती को देखेंगे। तो जब आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं शाम से, अगर आपने मान लीजिए, जब भी आप कुछ परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट होता है? परचेज। जब तक वो फर्नीचर ना हो, हमने देखा था ना, अगर फर्नीचर है तो उस केस में डिफरेंट रहता है, उस केस में हम फर्नीचर लिखते हैं, पर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। जब आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं शाम से, तो आप क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। किससे परचेज कर रहे हैं आप? शाम से कर रहे हैं, तो दूसरा हो जाएगा शाम अकाउंट।
अगर आप उधार में सामान ना लेके, जैसे यहाँ लिखा है क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार में। अगर मान लीजिए आप उधार में सामान ना लेके कैश दे रहे होते, ऐसा होता है कि परचेज फ्रॉम श्याम 9,000, तो मान लिया जाता है दूसरा अकाउंट है कैश, ठीक है। तो उस केस में हम श्याम का नाम नहीं लिखते। अगर कस्टमर आपको कैश देके जाएगा तो आप कैश कैश लिखेंगे, कस्टमर या डीलर जैसे आप सामान ले रहे हैं। अगर आपको कैश दे रहा तो दूसरा अकाउंट होगा कैश। लेकिन अगर आपको कैश नहीं दे रहा तो उस केस में आप उसके नाम की एंट्री करेंगे। जो भी आपसे उधार लेता है तो उस उधारकर्ता का नाम लिखेंगे। अगर कस्टमर आपको कैश देके जा रहा है तो कैश का नाम लिखेंगे। क्योंकि श्याम ने यहाँ पे उधार में लिया था, दूसरा खाता श्याम का हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप कुछ परचेज करते हैं तो क्या होता है, परचेज करते तो हमारे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एक्सपेंस होता है। तो जब भी कमाई या एक्सपेंस है तो आपको नॉमिनल अकाउंट की एंट्री करनी चाहिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है, उसको डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब भी आपकी कमाई हो या इनकम हो उसको क्रेडिट करो। क्योंकि परचेज कर रहे हो तो ये हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। श्याम, श्याम कौन है दोस्तों, श्याम एक पर्सन है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। अगर आपसे कोई कुछ लेके जा रहा तो उसका खाता डेबिट कर दो। क्रेडिट द गिवर। अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है उसका खाता क्रेडिट कर दो। श्याम हमारी नजरों में क्या है, हमने उससे उधार में सामान खरीदा है, हमने परचेज किए, तो श्याम कौन है, गिवर है। उसी ने तो हमें सामान दिया है ना, क्योंकि हमने उससे परचेज किए। अगर हम उसको बेचते तो वो रिसीवर होता, क्यों, क्योंकि वो हमसे सामान लेके गया है। लेकिन यहाँ हमने उससे खुद उधार में सामान लिया, क्रेडिट परचेज फ्रॉम श्याम, यानी हमने सामान खरीदा है। तो वो कौन है, वो है गिवर, सामान देने वाला है। तो श्याम है गिवर, इसलिए इसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट यहाँ पे करना पड़ेगा। कितने से, 9,000 से। तो ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी, ठीक है, ये सच्चाई है। लेकिन आपने क्या एंट्री कर दी, आपने 9,000 को 900 रुपये लिख दिए। तो जो आपने गलती कर दी वो लिख लेते हैं। ये होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपने क्या लिखा, 9,000। बाकी सब तो आपने ठीक किया, बस 9,000 के बदले आपने 900 लिखे। तो आपने जो एंट्री की है वो ये है। ये जो इसका आंसर ये है, आपने ऐसी एंट्री की, परचेज अकाउंट डेबिट 900 रुपये, और आपका शाम अकाउंट क्रेडिट 900 रुपये, ठीक है। ये आपने क्या कर दी, गलती कर दी। तो अब इसको सही करना है, कैसे करेंगे, ये हमारी गलती है, रॉन्ग। इसको सही करने का क्या तरीका, क्या पीछे एक जीरो लगा दे, नहीं, आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ना कुछ कटिंग कर सकते, ना कुछ एडिट कर सकते। तो जीरो लगाना मतलब एडिट करना, ये अलाउ नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका, कम कितना पड़ रहा है, 9,000 में से 900 की एंट्री हो गई, तो 9,000 माइनस 900, कितनी एंट्री हमने कम की, हमने 8100 की एंट्री कम कर दी। अगर 8100 रुपये हम जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, नीचे एक अकाउंट खोल लीजिए इसी नाम का, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना कम पड़ रहा था, 8100, तो यहाँ 8100 लिख दीजिए। सेम ऐसे शाम अकाउंट में भी आपका कितना कम पड़ रहा है, 8100। बस परचेज में 900 प्लस 8100 हो जाएगा 9,000। ऐसे शाम में 900 प्लस 8100 हो जाएगा आपका 9,000। तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। सो रेक्टिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना, पहले क्या होना चाहिए हम वो लिखते हैं, फिर हमने क्या किया। ये तो है क्या होना चाहिए, ये रियलिटी है, क्या हमने गलती कर दी, और ये है उसका रेक्टिफिकेशन। जितना हमने कम लिख दिया उसको हम लिख देंगे। तो 9,000 में से 900 की तो हमने एंट्री कर दी, 8100 कम था। तो सेम टू सेम जहां आपने 900 की एंट्री की, परचेस अकाउंट डेबिट शाम क्रेडिट, वहां पे आप 8100 ऐड कर दीजिए। तो 900 प्लस 8100 आ जाएगा आपका 9,000। सेम ऐसे 900 प्लस 8100 आ जाएगा आपका 9,000। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट पेपर रिवाइज करते, आपने उधार में शाम से कुछ सामान खरीदा, उसकी एंट्री आपने 900 रुपए की कर दी है। तो जब भी आपने सामान उधार में खरीदा, यानी अपने परचेसेस की, परचेस मतलब आपके खर्चे हो गए। क्योंकि आपके खर्चे हो गए तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपेंस हो गया। जब भी एक्सपेंस होगा या इनकम होगी, कमाई या खर्चे की बात होगी, तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है दोस्तों, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो जो भी आपको एक्सपेंस हो गया तो उसको आप क्या कीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, परचेस अकाउंट को आप डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपने जो परचेज की, सामान खरीदा, कहाँ से खरीदा, शाम से, तो शाम कौन है, गिवर है, क्योंकि शाम गिवर है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो शाम अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का, 9,000 का। लेकिन 9,000 के बदले आपने क्या किया, 900 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। तो परचेज अकाउंट में आपने 900 की एंट्री की, शाम अकाउंट में आपने 900 की एंट्री की। अब इसका रेक्टिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन का क्या तरीका है दोस्तों, कितना कम रह गया, जितना कम रह गया वो लिख देंगे। तो परचेज में आपने 900 की एंट्री की, तो 9,000 की करनी चाहिए थी, तो 9,000 माइनस 900, 8100 कम थे, तो जो कम थे वो नीचे उसी के नाम का खाता लिख के जोड़ देंगे, ठीक है। तो परचेस अकाउंट में 900 में कितना कम पड़ रहा था, 8100, वो लिख देंगे। शाम में कितना कम पड़ रहा था, 8100, ठीक है। तो इसके साथ ये रेक्टिफिकेशन भी आपका हो चुका है कंप्लीट। फिर से एक बार एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए दुकानदार ने ए को बेचा सामान कितने का, 100 रुपए का, ठीक है। सॉरी, ए को सामान बेचा 1,000 का, ये सच्चाई है कि 1,000 का सामान बेचा। बी को सामान बेचा मान लीजिए 500 का, सी को सामान बेचा मान लीजिए 500 का, ठीक है। ये
सामान बेचा जा चुका है, ए के नाम पे एंट्री कर दी मान लीजिए 100, बी के नाम पे एंट्री कर दी है 400 और सी के नाम पे एंट्री की है 500। ये उसकी एंट्री और ये सच्चाई है कि इतने का उसने सामान बेचा, रियलिटी। तो ए के नाम पे लिखना चाहिए था 1000 रुपए, लेकिन क्या किया उसने 100 रुपए लिखा। तो एक काम करना, इसी बुक में नीचे की तरफ को, ये आपका पेज है मान लीजिए, पेज में आपने एंट्री कर रखी थी, तो यहाँ पे कटिंग मत कीजिए ना, आप एडिट कीजिए। तो ए का नाम नीचे लिख दीजिए, कितना कम था, 100 रुपए तो लिख लिया था, 1000 में से 900 कम है तो यहाँ 900 लिख दीजिए। तो 100 प्लस 900 1000 रुपए। बी के नाम पे आपने कितना लिखा है 400, लिखना कितना चाहिए था 500, कितना कम हो गया 100 कम हो गया, तो यहाँ नीचे बी का नाम लिख दीजिए 100 लिख दीजिए। सी के नाम पे कितना लिखा है 500, यहाँ कितना है 500, तो ये ठीक है। इस तरह से रेक्टिफिकेशन किया जाता है। यानी अगर कोई ये अकाउंट है, ए अकाउंट बी अकाउंट, उस अकाउंट में नहीं छेड़खानी करनी, आप उसी के नाम से नीचे का अकाउंट बना दो और वहां पे जो कम रह गया उसको लिख दो, वही आपका रेक्टिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला है गुड्स रिटर्न टू रोशन, 4000 के गुड्स आपने उसको रिटर्न किए, वर रिकॉर्डेड एज 400। तो जब आपने उसको गुड्स रिटर्न किए 4000 के, तो आपने अपनी रिकॉर्डिंग कर दी 400। तो पहले इतने की एंट्री करेंगे, फिर बाद में अपनी मिस्टेक देखेंगे, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न टू रोशन, किसको रिटर्न किया आपने, रोशन को किए, तो एक अकाउंट हो जाएगा आपका रोशन का अकाउंट। गुड्स रिटर्न का अकाउंट का नाम क्या होता है, गुड्स रिटर्न के अकाउंट का नाम होता है दोस्तों सेल्स रिटर्न। ये अकाउंट का नाम सेल्स रिटर्न क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या किया होगा, रोशन से कुछ सामान खरीदा होगा, ठीक है, आपने अपनी दुकान के लिए रोशन से कुछ सामान खरीदा होगा। अब वो सामान आपको पसंद नहीं आया, तो आप क्या कर रहे हो उसको, ये आपकी सेल्स नहीं दोस्तों, ये हो गया आपकी परचेस रिटर्न, कि आपने क्या किया, आपने रोशन से सामान खरीदा था और वो आपको पसंद नहीं आया, इसीलिए अब आप क्या कर रहे हो, उसको सामान वापस कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। जब आप कोई सामान किसी से खरीदते हैं, यानी कि आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने गुड्स रिटर्न टू रोशन, रोशन को आप गुड्स वापस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले क्या किया होगा, पहले आपने गुड्स किए होंगे परचेज। जब आप परचेज कर रहे हो, आप घर पे सामान लाए, आपको पसंद नहीं है, उसके बाद ही आप क्या करोगे, उसको रिटर्न करोगे कि सामान अच्छा नहीं है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों परचेज रिटर्न। जब हम किसी से सामान लेते हैं और जब हम उसको वापस कर देते हैं, गुड्स रिटर्न का मतलब है परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो दूसरा खाता हो जाएगा आपका परचेज रिटर्न। तो एक है आपका परचेज रिटर्न अकाउंट और दूसरा आपका रोशन अकाउंट। अब बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। रोशन कौन है दोस्तों, रोशन एक पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है आपका डेबिट द रिसीवर। पर्सन का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। अगर आपसे कोई कुछ लेके जा रहा है तो उसको डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर। अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। तो रोशन कौन है, आप क्या कर रहे हैं, ये है रोशन और ये है आप उसको गुड्स वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो गुड्स क्या है, उसके पास जा रहे हैं, तो वो कौन है, वो रिसीवर है, उसको गुड्स मिल रहा है, वो क्या है, रिसीवर है। क्योंकि रोशन रिसीवर है इसीलिए उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, क्योंकि आपने गुड्स उसको रिटर्न किए हैं, तो ये है आपके गुड्स और ये है आप, ठीक है। आप है मान लीजिए मिस्टर ए, तो एक गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो जब रिटर्न कर रहा है तो रोशन के पास क्या है, गुड्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, रिसीवर ऑफ गुड्स है। क्योंकि वो रिसीवर ऑफ गुड्स है तो रिसीवर अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। रिसीवर मतलब जो आपसे कुछ लेगा, गिवर मतलब जो आपको कुछ देगा। जब आप उसको सामान रिटर्न कर रहे हो तो वो कौन है, वो रिसीवर ही तो है, इसलिए रोशन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से, 4000 से। अब रोशन का डेबिट हो गया तो नॉर्मल सी बात है, परचेस रिटर्न तो आपका क्रेडिट होना चाहिए, पर हम रूल्स के हिसाब से, गोल्डन रूल के हिसाब से बात करेंगे कि क्यों परचेस रिटर्न आपका क्रेडिट होगा। देखिए, परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज और परचेज रिटर्न एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्यों, क्योंकि परचेज में हम क्या करते हैं, दुकान से सामान खरीद के लाते हैं, इसको बोलते हैं परचेज, कि हमने कुछ खरीदा। परचेज रिटर्न में क्या होता है कि जो सामान आप लाए हैं वही सामान आप दुकान वाले को वापस करके आते हैं, ठीक है। तो ये बात कंफर्म है कि, एक सेकेंड, परचेस में क्या होता है, एक बार इसका डिफरेंस अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। परचेस और दूसरा परचेस रिटर्न, तो हम इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि इसमें फर्क क्या होता है। परचेस में क्या होता है, आप है मिस्टर ए और ये है दुकान। परचेस में आप क्या करते हैं, दुकान से सामान लेके आते हैं, तो सामान आपके पास आ रहा होता है। तो जब भी आप दुकान से सामान लाएंगे तो ये क्या आपका खर्चा है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको दुकानदार को पैसे देने हैं। इंग्लिश में बोल दीजिए ये आपका एक्सपेंस, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन परचेस रिटर्न में क्या होता है, परचेस रिटर्न में जो जो सामान आप उसको वापस करके आ रहे होते हैं, मान लीजिए ये ए है और ये है शॉपकीपर, आप उसको क्या करते हैं, शॉपकीपर को आप क्या करते हैं, सामान वापस करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बदले में वो आपको क्या वापस कर देता है, आपके पैसे वापस कर देता है। तो ये आपका खर्चा है, कमाई, आपको पैसे मिल गए। भले ही आपका सामान वापस करके मिले, किसी भी फॉर्म में मिले, तो पैसे आपके आ चुके हैं। तो पैसे आपको आ चुके तो यानी आपकी इनकम होगी एक तरह से। जो खर्चा था, खर्चा तो हम इसको नहीं बोल सकते, ये आपकी
इनकम हो गई या गेन बोल दीजिए, आपका पैसा आपको वापस मिल चुका है। तो जब परचेस होता है, खर्चा होता है, या इनकम या गेन हो, तो वहां पे आपका हमेशा लगता है नॉमिनल अकाउंट। जब भी खर्चे या कमाई की बात है तो समझ लीजिए नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा। नॉमिनल का गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, जब भी आपको एक्सपेंस हो या लॉस हो, उसका आप उस खाते को डेबिट कर देना। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जब भी आपकी इनकम या गेन हो उसको क्रेडिट कर देना। ठीक है, क्योंकि हम जब परचेज कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, एक्सपेंस हो रहा था, तो इसलिए परचेज वाले खाते को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। पर परचेस रिटर्न में क्या, हमारा पैसा हमें वापस मिल चुका है, तो हमें हमें गेन हो चुका है, पैसा आ चुका है, गेन हो चुका है, तो इसीलिए इस खाते को क्रेडिट करते हैं। और वैसे भी परचेस और परचेस रिटर्न एक दूसरे का क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो जब आप परचेस को डेबिट कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, परचेस रिटर्न को आपको क्रेडिट करना चाहिए। मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों, क्योंकि उसमें आपका पैसा आपको वापस हो चुका है, तो एक तरह से आप गेन उसको मान के चलिए, इनकम नहीं बोल सकते, गेन मान लीजिए कि आपने सामान बेचा और पैसा वापस आ गया, तो पैसा आ गया तो गेन हो गई, इसलिए इस खाते को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपका परचेज रिटर्न वाला खाता क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट होगा। कितने से, 4000 से। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है, रोशन अकाउंट डेबिट 4000, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 4000। ठीक है, ये सच्चाई है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, 4000 को आपने 400 रिकॉर्ड कर दिया। आपकी रिकॉर्डिंग क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे। हमारे रिकॉर्डिंग है रोशन अकाउंट डेबिट 400, और नीचे है आपका परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न सॉरी, क्रेडिट 400। ये आपने एंट्री की है। ठीक है, ये आपने गलती की है। अब इसको सही करने का तरीका क्या है, जितना कम है उसको अलग से एंटर कर दो। तो रोशन अकाउंट में हमने कितने की एंट्री की, 400 की। करनी कितने की चाहिए थी, 4000 की। तो कितने की कम आपने एंट्री कर दी, 4000 माइनस 400। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यार 3600। यानी आपने 3600 की कम एंट्री की। तो एक काम कीजिए, ना तो आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, ना आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जीरो पे जोड़ दो, ये आप नहीं कर सकते। तो आप एक नीचे काम कीजिए, रेक्टिफिकेशन में रोशन का खाता लिखिए। ठीक है, रोशन डेबिट, कितना डेबिट करना था, चाहिए था 4000, कितना किया 400, तो बाकी का आप डेबिट कर दो, तो 3600 की एंट्री हो जाएगी। परचेस रिटर्न में कितना क्रेडिट करना चाहिए था, परचेस रिटर्न में क्रेडिट करना चाहिए था 4000, कितने का क्रेडिट कर दिया, 400, कितना कम है 3600, तो 3600 का आप कर दो। तो जो कम रह गया उसकी एंट्री आप नीचे अलग से कर दोगे, वही आपका रेक्टिफिकेशन इसमें हो जाएगा। इसके साथ आपका थर्ड न्यूमेरिकल भी हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली हमने क्या किया, जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं रोशन को, तो दो खाता इन्वॉल्व होंगे, एक होगा आपका रोशन का खाता, और दूसरा जब भी गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसको बोला जाता है परचेस रिटर्न, क्योंकि जो आपने सामान लिया वो आप वापस कर रहे हो, यानी परचेस रिटर्न कर रहे हो। तो रोशन कौन है, रोशन को सामान आप दे रहे हो, तो वो है रिसीवर, क्योंकि वो रिसीवर है तो इसीलिए रोशन का अकाउंट हमने डेबिट किया 4000 से। और परचेस रिटर्न क्या है, परचेस हमारी है एक्सपेंस, खर्चा। परचेस रिटर्न क्या है, वो एक तरह से हमारी गेन है, क्योंकि वो गेन है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, गेन को क्रेडिट करो, इसलिए हम नॉमिनल के हिसाब से इसको क्रेडिट करेंगे। ये तो होना चाहिए, लेकिन आपने सेम एंट्री की, एंट्री में आपने अकाउंट में गलती नहीं की, आपने बस अमाउंट में गलती की। तो रोशन के बदले 400 लिख दिया 4000 के बदले, और परचेस में भी आपने 400 लिख दिया, तो कितना कम लिख दिया, 3600 कम लिख दिया। 4000 में से 400 की एंट्री हो चुकी है, किसकी एंट्री नहीं भी, 3600, तो वो एंट्री हम नीचे कर देंगे। रोशन अकाउंट डेबिट 3600, परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 3600। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों रेक्टिफिकेशन। तीन न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन ₹1000 वर रिकॉर्डेड एज 100। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों, पहले हमें इसकी एंट्री करनी, पर इस लाइन का पहले मतलब समझते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब होगा आपकी एक दुकान होगी, वहां पे कस्टमर आया होगा, उसका नाम होगा मोहन, उसको आपने कुछ बेचा होगा, मान लीजिए आपने उसको मिल्क का या कर्ड का पैकेट बेचा, तो वो घर गया होगा मोहन, उसकी मम्मी ने वो पैकेट देख के बोला होगा ये एक्सपायर है, तो मोहन आपको सामान वापस दे के गया, इसको बोलते हैं गुड्स रिटर्न। मतलब जो आपने सामान बेचा, किसको बेचा, मोहन को बेचा, उसने आपको रिटर्न कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे लिख लेते हैं, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने मोहन को गुड्स बेचा होगा, किसको, मोहन को। ठीक है, गुड्स रिटर्न कौन सा अकाउंट है दोस्तों, जब कोई आपको रिटर्न करता है तो रिटर्न कौन करेगा, जिसको आप सामान बेचोगे उसी को, वही तो आपको रिटर्न कर सकता है ना, यानी ये है आपका सेल्स रिटर्न का केस। कैसे है दोस्तों सेल्स रिटर्न का केस, देखिए, जब आपने मोहन को मान लीजिए कर्ड का पैकेट बेचा जो एक्सपायर हो गया, ठीक है, आपने इसको क्या किया होगा, पहली ट्रांजेक्शन आपके बीच में क्या क्या हुई होगी, मान लीजिए आपकी शॉप है और मोहन आया, तो मोहन को आपने क्या किया, कर्ड का पैकेट बेचा, इसको क्या बोला जाएगा, सेल, जिसमें आपने पैकेट उसको दिया। फिर मोहन की मम्मी ने घर जाकर चेक किया तो एक्सपायर है, तो उसने वही पैकेट आपको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया।
इसी को बोला जा रहा है गुड्स रिटर्न। यानी जो सेल्स आपकी हुई थी वो सेल्स क्या हो गई, रिटर्न हो गई। तो जब भी ग्राहक आपको सामान वापस देके जाता है उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। और जब आपने कहीं से कुछ सामान खरीदा, मान लीजिए आपने अपनी दुकान के लिए कुछ सामान खरीदा, ठीक है, और बाद में आपको पता लगा अरे ये तो होलसेलर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो बहुत ही एक्सपायर सामान है, तो अगर आप किसी को वापस कर रहे हैं उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। मतलब अगर दुकान के लिए आपने कुछ खरीदा और वो सामान आपको पसंद नहीं आया, आप उसको वापस कर रहे हैं, तो आपने उसको पहले परचेस किया था, आप उसको वापस कर रहे हैं, तो वो होता है परचेस रिटर्न। पर अगर आप किसी को कुछ सामान बेचते हैं, डिफरेंस है दोस्तों, एक जगह पे आप खरीद रहे हैं, एक जगह पे आप बेच रहे हैं, तो यहाँ पे मोहन के साथ जो आपकी एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो रही है, बेचने वाली हो रही है, जिसको बोलते हैं सेल्स। तो आपने गुड्स सेल किए होंगे मोहन को और मोहन को पसंद नहीं आए होंगे, तो उसने क्या कर दिया, ये चीज आपको वापस कर दी, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो एक अकाउंट होगा यहाँ पे सेल्स रिटर्न और दूसरा अकाउंट होगा आपका मोहन, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स क्या होती है दोस्तों, सेल्स है हमारी कमाई। अब हम डिफरेंस देखेंगे सेल्स और सेल्स रिटर्न में। इसमें डिफरेंस क्या है, सेल्स मतलब हमारी हो गई कमाई, इंग्लिश में बोल सकते हैं इनकम, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल का। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है दोस्तों, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर आपको एक्सपेंस हो या फिर लॉस तो डेबिट कीजिए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अगर आपको इनकम हो या गेन हो तो क्रेडिट कीजिए। तो जब आपने सेल्स की थी तो क्या हुआ था, इनकम, क्योंकि सेल्स के टाइम पे आपको इनकम हुआ तो इसलिए आपने क्रेडिट किया। सेल्स रिटर्न क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। क्यों, क्योंकि सेल्स रिटर्न में क्या होगा, जो पैसे मान लीजिए 20 रुपए या 40 रुपए का आपने दही का पैकेट दिया था, तो वो आपका पैकेट आपको वापस करा तो आपको 40 रुपए देने पड़े होंगे, तो ये आपका सीधा सीधा लॉस है, ठीक है। जब कमाई कर रहे हैं तो वो कमाई, सॉरी सेल्स कर रहे हैं तो वो कमाई है, सेल्स रिटर्न मतलब आपका सीधा सीधा लॉस है, क्योंकि आपका सामान जो बिक गया था वो आपको वापस आ चुका है, तो ये क्या गेन तो नहीं है ना, ये लॉस ही है। क्योंकि ये लॉस है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और वैसे भी जब सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स अकाउंट आपका डेबिट ही होना चाहिए। सेल्स का लॉजिक तो आप समझते हैं ना, कि हमारी कमाई हुई है, जब कमाई वाले खाते को हम इनकम वाले खाते को हम क्रेडिट करते हैं, तो जब सामान वापस जा रहा है तो हमारा लॉस है, इसलिए उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा दोस्तों डेबिट। सो इसकी एंट्री होगी यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का था, 1000 का। अब किसको आप सामान बेच रहे हैं, सॉरी सामान आपको कौन वापस करके जा रहा है, मोहन वापस करके जा रहा है, ठीक है। फिर इसको देखते हैं कि सेल्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, तो मोहन कौन है, रिसीवर है, गिवर है। पहली बात तो दोस्तों मोहन एक पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन है तो इस पे रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, अगर आपसे कोई कुछ सामान लेके जा रहा है तो उसका खाता डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, अगर आपको कोई कुछ देके जा रहा है तो उसका खाता क्रेडिट करो। तो मोहन कौन है दोस्तों, क्या वो रिसीवर है या गिवर है, वो हमारी दुकान में हमारा मिल्क का पैकेट या दही का पैकेट वापस कर रहा है, तो वो कौन है, हमारे लिए गिवर है, उसने हमें सामान वापस दिया है, ठीक है, वो है गिवर। क्योंकि वो गिवर है तो मोहन का खाता क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अगर एक अकाउंट आपका डेबिट है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा क्रेडिट ही होगा, बट मैं आपको विद फॉर्मूला विद गोल्डन रूल बता रही हूँ कि वो क्यों क्रेडिट होगा, उसको मैंने आपको रीजन बताया। रीजन ये कि जब मोहन आपको दही का पैकेट वापस करने आया होगा तो वो दही के पैकेट का क्या है, गिवर है, वो आपको सामान दे के जा रहा है, वो लेके नहीं जा रहा, वो गिवर है। क्योंकि वो गिवर है और वो पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, अगर आपसे कोई कुछ लेके जाए, आपकी दुकान से कुछ लेके जाए, उसको डेबिट कर दो, अगर आपको कोई कुछ देके जाए क्रेडिट कर दो। क्योंकि वो गिवर है इसलिए उसका खाता हमने क्या किया, क्रेडिट किया। ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी लेकिन हमने की क्या, पर रिकॉर्डेड एज 100। सब कुछ आपने ठीक किया, बस 1000 के बदले आपने लिख दिया 100। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 1000 ना लिख के आपने 100 कर दिया, ये आपने एंट्री की है। ऐसी मोहन अकाउंट क्रेडिट 100, ये आपने गलती की, 1000 के बदले आपने 100 लिखा। तो आपको लिखना चाहिए था 1000, आपने लिखा 100, तो कितने कम लिख दिया आपने, 1000 माइनस 100, 900 रुपये आपने कम लिख दिए। तो एक काम कीजिए, क्या हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, नहीं दोस्तों, ना तो आप यहाँ पे कुछ एडिट कर सकते हो ना ही आप कुछ कटिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो नीचे हम इसी के नाम का खाता खोलेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट। कितना कम पड़ गया था, 1000 में से 100 तो लिख दिए थे, बाकी का 900 कम पड़ गया, तो 900 यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही मोहन अकाउंट क्रेडिट, मोहन क्रेडिट में आपने कितने की एंट्री की है, 100 की कर दी है, करनी कितनी चाहिए थी, 1000 की, तो कितने कम पड़ गए, 900, तो ये आ जाएगी 900 की। यही हमारा आंसर है दोस्तों, यही आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, जो आपको गुड्स रिटर्न हुए थे मोहन से, गुड्स रिटर्न को बोलते हैं दोस्तों सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, क्योंकि जब आप सेल्स करते हैं तो आपकी कमाई होती है। सेल्स रिटर्न मतलब आपका सीधा लॉस हो गया। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी आपका एक्सपेंस है, लॉस, उसको डेबिट कीजिए। ये आपका नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलता है, इसी वजह से हमने इसको डेबिट कर दिया। मोहन कौन है, वो आपको सामान दे के जा रहा है, तो वो हमारे लिए गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर को आप क्रेडिट कीजिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। तो ये हमारी करेक्ट एंट्री है, ये हमें होना चाहिए था, ये करेक्ट थी। लेकिन आपने क्या एंट्री की, हमने जो एंट्री की वो ये है।
हमने 1000 के बदले 100 लिखा, तो हमने कितना कम लिख दिया, हमने 900 रुपये कम लिख दिया। 1000 के बदले आपने 100 लिखा तो 900 रुपये कम है, तो जो 900 रुपये कम है वो एंट्री आप कर दो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 900, मोहन अकाउंट क्रेडिट 900। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये जो पार्ट है आपका कंप्लीट इसमें हो चुका है। यहाँ पे हमने कई टाइप के एरर रेक्टिफिकेशन को सीखा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।